नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स और वाइफ्स हैं जो कि एक दूसरे से परेशान हैं। अब परेशानी का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी बात बन नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। और जहां पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर एक दूसरे से परेशानी है, तो फिर कहीं ना कहीं उस घर में, जिस घर में आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, वहां पर कलेह शुरू हो जाएगी। कलेश, रोज की चिक चिक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जब आपके जीवन में इतनी चिक चिक होने लगे कि आपको लगे कि अब मेरा जीवन आगे जिया ही नहीं जा सकता, या फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता, या फिर इसके साथ जीवन संबंध जो आगे जीवन की जो जीवनी है वो आगे चल ही नहीं सकती है, तो फिर आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अब वो क्या काम है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि समझदार आपको बनना है और कहीं ना कहीं अगर आपके सामने चीजें सामने आती हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क भी होना है। सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूं। एक फौजी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। फौजी से जैसी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं और मेरी पत्नी मेरी मतलब गांव में रहती है जहां मेरा घर है, और मैं फौजी हूं, तो मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जॉब करता हूं, यानी कि नौकरी करता हूं सेना में। अब मेरी पत्नी जो है मेरी मम्मी से, मेरी माँ से इतना गंदा गंदा बोलती है, इतनी गालियां देती है, और लड़ाई झगड़ा करके बाद मेरी माँ बूढ़ी है और वो सेवा की तो दूर की बात है, वो बीमार होने पर उसको भी कोई दवाई गोली नहीं कर पाती है, और वो कहते वो गालियां माँ को दे देती है, फिर उसके बाद फोन काट कर मुझे गाली देती है कि तुम देखो ये बात, तुम्हारी माँ ऐसे कह रही है, तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, बहुत सारी चीज़ें बात बोलती है। मुझे बर्दाश्त इतना नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। मैं एक साल से लगातार पीड़ित हूं, और इतना पीड़ित हूं कि सर बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना काम का ना धाम का। नौकरी भी छोड़ नहीं सकता और छोड़ने का मन करता है, काम बिल्कुल करता नहीं, मन करता नहीं है। बस ऐसा लगता है कि अपनी पिस्टल उठाऊं और अपने ही सर में मार लूं। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बताओ कितना इंसान पीड़ित होगा जो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और परेशानी इतनी है कि आदमी काम करे या फिर उसकी पीड़ा झेले। अब यहां पर देखिए, मैंने एक आपको ये घटना बताई है। अब ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, कितने पत्नियां भी होंगे, पत्नियां के पति भी कम नहीं होते, कभी कुछ पत्नियां भी हैं, कुछ जो एक से बढ़कर एक हैं। तो आपको, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले देखिए, परेशानी को, समस्या को समाधान करिए। समाधान का मतलब क्या है कि वो जितना एडजस्ट हो सकता है, जितना आपको झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता बचा लीजिए। और अगर बचने की नौबत में नहीं आए, बार बार आपके सामने धमकी आए, क्योंकि इनके सामने धमकी आए सर कि मैं बोलती थी कि इनकी पत्नी जो फौजी है, इनकी पत्नी की मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे माँ को जेल का पानी पिला दूंगी, चक्की पे सुला दूंगी, सबको अंदर करवा दूंगी, ऐसी धमकी वो देती है। और अब से नहीं, कई बार उसने धमकी दे दी है। और इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल अपना जीवन त्याग दूं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे क्या करूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको पूरा समझा देता हूं। अगर आपकी पत्नी जो है आपको बार बार धमकी देती है, या घर में बेहिसाब कलेश कर दिया है, रहना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि अगर आपके जीवन में आप जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कि रास्ते में अगर कंकड़ हो ना, तो आप उस कंकड़ों पर चल जाओगे हर प्रकार से, लेकिन जहां पर आपके पैर में, जूते में या चप्पल में कंकड़ आ गया ना, फिर आप नहीं चल पाओगे, फिर एक कदम चलना भी आपको मुसीबत हो जाएगा। वैसे ही जीवन में पति और पत्नी का संग है। अगर पत्नी ऐसी खराब हो, जो झगड़ालू हो, जो कलेशबाजी वाली हो, हर समय घर में चिक 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 करती हो, तो ऐसी महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे समय पर पुरुष को या महिला को उसके मन की कर लेने दो। अगर पत्नी आपको ये धमकी दे रही है कि मैं कोर्ट में चली जाऊंगी, मैं थाने चली जाऊंगी, मैं वहां मुकदमा कर दूंगी, तो मैं जेल पिछवा दूंगी, चक्की करवा दूंगी, ऐसी गालियां या फिर ऐसी धमकियां दे रही है, और आप इतना परेशान हो गए हैं कि जीना से बढ़िया है मर जाना, अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है, तो जो वो महिला करना चाहती है, प्यार से जाने दो उसको। मायके जा रही है, मायके जाने दो। करना जो करना चाहती है वो करने दो उसको। अगर वो कोर्ट कचहरी या थाने में जाना चाहती है, वो झूठे मुकदमा आपको ऊपर दर्ज कराना चाहती है, करा लेने दो। अगर मान लीजिए, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए, कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन रही है कि आप खुद पिस्टल मारकर, गोली मारकर अपना मरना चाहते हैं, वैसे ही अगर महिला के दिमाग में आ गई, तो उसने भी अगर अपने घर पे, तुम्हारे घर पे कुछ खा पी लिया, कुछ हो गया उसको, तो फिर तो आप कहीं की नहीं रहोगे, पूरा परिवार जेल चला जाएगा और बहुत तगड़ा मुकदमा लिख जाएगा आपके ऊपर। तो आपको परिस्थिति को समझना है, भांपना है कि परिस्थिति किस तरीके की है। जितना सुधार कर सकते हैं आप
सुधार करिए। और अगर सुधार नहीं हो रहा है और वो मायके जाना चाहती है, उसको प्यार से जाने दो। मुकदमा कर रही है, करने दो। जेल भिजवा रही है, जाने दो, भेजने दो, कोई परेशानी नहीं है। बस इतना है, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए कि अगर ये इसने मेरे घर में कुछ कर लिया, कुछ खा लिया, कुछ हो गया इसको, तो 100% आप जेल चले जाएंगे। अभी तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर 100% आप जेल चले जाएंगे। और आपके जाएंगे आपके साथ साथ आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, जिसका भी नाम दिया जाएगा, वो सब लोग जेल चले जाएंगे। तो मेरा ये एक वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि अगर आपके पति हो या पत्नी, कोई भी हो, अगर रिश्ता नहीं बन रहा है और नहीं चल पा रहा है और इतनी कलेश है कि जीवन जीने से बेहतर है मर जाना, अगर आपका ऐसा हाल है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारे मतलब जो आप कमेंट करते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपके सामने ऐसी आ रही हैं कि भाई अब जीवन सही नहीं है जीना, तो आप अपने जीवन को ख़त्म करने से बेहतर है कि आप अलग हो जाएं। अलग हो जाएंगे, साल 2 साल अलग रहेंगे, हो सकता है उसको दिमाग आ जाए, उसको अकल आ जाए, भगवान बुद्धि दे दे उसको। अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अलग ही रहिए, क्योंकि साथ में रहना संभव नहीं है, तो फिर अलग ही रहना आपका उचित रहेगा। यहाँ पर मैं ये जो बात बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से ये बहुत सारी परिस्थिति आती हैं, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं आपके, तो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो फिर उसके बारे में सोच विचार करता हूँ कि आपके साथ में किस तरीके की पीड़ा आप झेल रहे होंगे। तो वो आप समझिए कि अगर ऐसी महिला है, चिक चिक कर रही है, तो आप ये काम तुरंत करिएगा। क्या काम है वो काम ये है कि उसको प्यार से, मोहब्बत से, जितना भी हाथ जोड़कर कैसे भी उसको घर जा रही है और वो जाने दीजिए। और फिर वो मुकदमा कर रही है, करने दो, मुकदमे झेल लो भाई साहब, मुकदमे झेलने में कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। लेकिन जहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो फिर उनको इतना ना बिगड़ने दें जो कि इस बाद में आप संभाल भी ना पाएँ। तो बस मैं कितना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोग परिस्थिति से समझ सकें और उसको भांप सकें। आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।